हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर यानी 12 दिसंबर 2023 को यूजीसी नेट उर्दू का जो पेपर कंडक्ट किया गया उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए, यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, याददाश्त पर मबनी सवालात और जवाबात आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने आप सबके लिए जो मॉडल पेपर तैयार किए थे और इसी के साथ साथ में यूनिट वाइज क्वेश्चन थे, हमने जो पेपर आपके आए हुए हैं, जो क्वेश्चन उनको हमने देखे तो बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू वहां से मिले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे पास कॉल किया है, मैसेज किया है। मैं उनकी डिटेल आपको तो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यकीन कीजिए कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हमने एक मॉडल पेपर देखा, 2 क्वेश्चन आ गए, 2 हमने सिर्फ आपके देखे थे, 4 क्वेश्चन आ गए, 5 क्वेश्चन आ गए। यानी पूरा मॉडल पेपर जिसने अच्छे से हल कर लिया है, उसके एक एक पॉइंट्स को कवर किया है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ से एग्जाम में हूबहू आपको मिली है। तो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है धोनी का नजरिया किसने पेश किया। मॉडल पेपर में शामिल था या नहीं शामिल था? जिन लोगों ने हमारी क्लासेस वॉच की हैं, फ्री क्लासेस होती हैं यूट्यूब पर, उनको क्या पता होगा कि हमने बताया था आनंद वर्धन। तो यहाँ पे देखिए जवाब भी हमने मेंशन कर दिया है, तो जवाब आपका क्या है? आनंद वर्धन। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे टीएस एलियट की पैदाइश वफात कब हुई थी? तो यहाँ पे देखिए हमने इसको मेंशन कर दिया, क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। 1888 में आपकी पैदाइश हुई और 1965 में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, रस का नजरिया किसने पेश किया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्लास में बताया जा चुका है, तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा भरत मुनि। नोट कर लीजिएगा, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किस तनकीदी दबिस्तान में वाल्टर पीटर का नाम अहम है। किस तनकीदी दबिस्तान में वाल्टर पीटर का नाम अहम है? तो जवाब हो जाएगा आपका तासुराती। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अहम क्वेश्चन, मुआज़ने अनीस और दबीर लिखकर किसने अनीस को दबीर से बेहतर शायर करार दिया है। पहला ऑप्शन कई सारे रहे होंगे, तो जवाब आपका हो जाएगा इसमें हमारा शिबली, यानी किसने करार दिया है? शिबली, क्योंकि ये तसनीफ ही किसकी? मुआज़ने अनीस और दबीर, अल्लामा शिबली नोमानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्यासी चिड़िया किस किताब में शामिल है। प्यासी चिड़िया अफसाना है, ये किस किताब में शामिल है, यानी किस अफसानी मजमूए में शामिल है? तो जवाब हो जाएगा आपका बाबा लोग। बाबा लोग किसका अफसानी मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा गियास अहमद गदी। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में से कौन सी तसनीफ रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा आपके सामने है, आशुफ्ता बयान मेरी, खंदा, हम अफसाने रफ्ता और मजालिसे रंगीन। तो सीधा सीधा आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी मजालिसे रंगीन। तो फिर मजालिसे रंगीन किसकी तसनीफ, इसे भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए, सादत यार खां रंगीन। क्या नाम बताया हमने? सादत यार खां रंगीन जो है इसके मुसन्निफ हैं, इसे भी आप चाहे तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, कई बार हमने क्लास में बताया, तरतीब, ज़माने तरतीब। कुर्रतुल हैदर के नॉवेलों की सही ज़माने तरतीब क्या होगी? तो वो यहाँ पे देखेंगे, मेरे भी सरम खाने, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफर, चांदनी बेगम। कैसे सही होगा, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। तो मेरे भी सरम खाने ये जो नॉवेल है कब अमल में आया? 1949 में, याद रखेंगे। आग का दरिया 1959, कई बार क्लास हमने रिपीट भी किया है। और इसी के साथ साथ में आखिर शब के हमसफर 1979, चांदनी बेगम 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अल-मुअज्जम फी माइर अशआर अल-अजम। क्या ये क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं बताया? बिल्कुल बताया। किताबों को हमने बहुत बार डिस्कस किया है ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए। तो जवाब आपका हो जाएगा शमसुद्दीन मोहम्मद बिन कैस राजी। अगला क्वेश्चन भी क्लास में बताया गया है, इब्न कुतैबा ने शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया है। शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया? तो जवाब हो जाएगा 4। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, 5-5 मिसरों वाली नज्म को क्या कहते हैं? बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, तो जवाब हो जाएगा आपका मुखम्मस। क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। हल्के अरबाब ज़ौक़ का पहले क्या नाम था? तो जवाब हो जाएगा बज़्म दास्तान गवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हदायक़ुस्सिर फ़ी दक़ाइक़ शेर, क्लास में बताया गया, तो जवाब आपका है रशीदुद्दीन वतवात। रशीदुद्दीन वतवात। अगला क्वेश्चन है, कौन मगरबी नक्काद सुक़रात का शागिर्द और अरस्तु का उस्ताद था? तो जवाब हो जाएगा अफलातून।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अपभ्रंश के क्या माना है? तो सीधा सीधा इसका जवाब हो जाएगा बिगड़ी हुई जुबान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नॉवेल में सबसे पहले शऊर की रॉ की तकनीक का इस्तेमाल किया गया? क्लास में बताया, तो जवाब हो जाएगा आपका लंदन की एक रात। किसका नॉवेल है? सज्जाद जहीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बेसबब जलजला आलम में नहीं आता, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा, इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल की गई है? तो जवाब आपका हो जाएगा हुस्न तालीम। यानी जब शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? हुस्न तालीम। उर्दू का सबसे कदीम नाम क्या था? तो जवाब हो जाएगा आपका हिंदवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में से शेरी मजमुओं के दो जुमरे सही हैं। नग़्मे इल्हाम किसका शेरी मजमुआ है? शाद अजीम आबादी का। रूह अदब किसका है? जोश मलिह आबादी का। दोनों हमने बताया, इसके अलावा भी और कई सारे ऑप्शन इसमें रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन क्या इनकम्प्लीट है, यानी क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीजें हमारे पास दस्तियाब वो हम आपके सामने पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वफात के एतबार से सही ज़मानी तरतीब की निशानदही की। जिन लोगों ने हमारी क्लासेस देखे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन उनके लिए बिल्कुल आसान होंगे, जबकि मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। देखिए, मीर तक़ी मीर पहले है, उसके बाद मोमिन खां मोमिन है, देन उसके बाद मिर्जा गालिब और मीर अनीस। कैसे सही, जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीर तक़ी मीर की। वफात कब हुई? आप सबको मालूम होगा, हमने क्लास में बताया 1810 में। मोमिन की वफात कब हुई? 1852 में। और गालिब की कब हुई? 1869 में। और मीर अनीस की कब हुई है? 1874 में। तो ये जुमरा हमारा क्या हो जाएगा? दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुसन्निफीन के एतबार से तसानीफ के नाम जोड़ी। क्या ये सारी किताबें हमने क्लास में नहीं बताई हैं? सिर्फ एक किताब नहीं बताई, वो है इंतकादियात। बाकी सारी क्लास में डिस्कस की गई है। देखिए, तनकीदी इशारे किसकी तसनीफ है? अलामा सुरूर की। तनकीदी जायजे एहतशाम हुसैन की। इंतकादियात किसकी? नियाज़ फतेहपुरी की। और तनकीदी हाशी मजनू गोरखपुरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला बयान है, नुसरती का असल नाम हशमतुल्लाह था। दूसरा है, नुसरती आदिल शाही दौर के मलिक शुरा थे। इसमें जवाब हो जाएगा, पहला जो बयान वो गलत है और दूसरा सही है। नुसरती का असल नाम जो था हशमतुल्लाह नहीं था, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। नुसरती का नाम था मोहम्मद नुसरत। क्या नाम था? मोहम्मद नुसरत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिसाला मेयार कहां से जारी हुआ? तो सीधा सीधा जवाब हो जाएगा पटना से। किसने जारी किया था? काजी अब्दुल वदूद। गालिब की जमालियात किसकी तसनीफ है? तो हमारा जवाब हो जाएगा शकीलुर रहमान। किसकी तसनीफ है? शकीलुर रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, फाशिज्म के खिलाफ कौन सी कॉन्फ्रेंस में करारदाद पास हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक की तीसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तसानीफ के एतबार से मुसन्निफीन के नाम जोड़िए। गुलशन हिंद किसका तज़किरा है? मिर्जा अली लुत्फ का। मजहब इश्क किसकी तसनीफ है? निहाल चंद लाहौरी की। किस्सा महरवान किसकी तसनीफ है? हैदर बख्श हैदरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तज़किरा और तज़किरा निगारों को जोड़िए। मखज़न नुकात किसका तज़किरा है? कायम चौधरी का। चमनिस्तानी शुअरा किसका? लक्ष्मी नारायण शफीक का। तज़किरा शुअरा उर्दू किसका है? मीर हसन का। गुलशन हिंद किसका है? मिर्जा अली लुत्फ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था कि तूने भी इशारा कर दिया। ये किसका शेर है? तो आपका जवाब हो जाएगा उर्दू की मशहूर गजल व शायर हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा आप सबके लिए। सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए, क्योंकि सन वफात और साथ ही साथ में सन पैदाइश हम क्लास में बहुत बार बताते थे आपको। तो देखिए, सर सैयद हो जाएंगे, उसके बाद नज़ीर अहमद, उसके बाद मौलवी ज़काउल्लाह और दिन हाली। सभी के जो सन वफात के बारे में हम लोग यहाँ पे जल्दी से बात कर लेते हैं। तो सर सैयद का ज़मानी तरतीब पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है कौन पहले पैदा हुआ कौन बाद में। तो सर सैयद की जो पैदाइश हुई याद रखेंगे, 1817 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1898 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। नज़ीर अहमद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1830 में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 में आपका इंतकाल हुआ है। मौलवी ज़काउल्लाह के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो आपकी पैदाइश हुई 1832 में, याद रखेंगे 1832 में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। हाल ही के बारे में तो सबको मालूम ही होगा, 1837 में आपकी पैदाइश हुई और 1914 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है, 1817, 1830, 1832, 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रशीदुद्दीन वतवात की तख्लीक कौन सी? क्लास में बताया गया हदायक़ उस्सिर फी दक़ाइक़ शेर किसकी तसनीफ है? तो आपका जवाब हो जाएगा रशीदुद्दीन वतवात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामेश्वरी और विनोद किस अफसाने के किरदार हैं? तो सीधा सीधा जवाब है कातिल की मां। कातिल की मां किसका अफसाना है? तो जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। किसका अफसाना है? मुंशी प्रेमचंद का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नौशाबा और फरीदू किस ड्रामे के किरदार हैं? तो जवाब हो जाएगा हमारा ज़हाक। ज़हाक किसका ड्रामा है? मोहम्मद हसन का। इनमें से कौन सा बेदी का अफसानी मजमुआ नहीं है? बहुत सारे अफसाने थे, वो सभी बेदी के थे। एक अफसाना उसमें था सड़क के किनारे, ये बेदी का नहीं बल्कि किसका अफसाना है? साद हसन मंटू का अफसानी मजमुआ है। सड़क के किनारे किसका अफसानी मजमुआ है? मंटू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मिर्जा गालिब और हिंद मुगल जमालियात किसकी तसनीफ है? तो जवाब देखिए आपका शकीलुर रहमान। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी? बहुत सारे ऑप्शन थे, सीधा सीधा जवाब नोट कीजिए, गाजीपुर। अगला क्वेश्चन है, किसी दौर के आफात और मसाइब को जिस नज्म में पेश किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्लास में बहुत बार बताया गया, शहर आशूब कहते हैं। बहुत सारी असनाफ को हमने एक साथ में क्वेश्चन में डिस्कस किया था। दिल्ली उर्दू अखबार का 1857 के बाद क्या नाम था? तो जवाब हो जाएगा अखबारुज ज़फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबली के नजदीक शायरी किन दो चीजों का नाम है? मुहाकात और तखय्युल। नोट कर लीजिए। जमील जालबी के मुताबिक इस मसनवी के शुरू और आखिर के सफहात गायब हैं। तो जवाब हो जाएगा कदम राव पदम राव। किसकी मसनवी है? ये निजाम बेदरी की उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस्सा महर अफरोज दिलबर किसकी तसनीफ है? आसान सा क्वेश्चन है, तो जवाब हो जाएगा ईसवी खां बहादुर। नक्श सुलेमानी और लौह तिल्स्म का जिक्र किस दास्तान में हुआ है? तो हमारा जवाब फसाने अजायब। किसकी दास्तान है? रजब अली बेगसरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इहाम को शोरा के तखल्लुस और नाम की मिलान कीजिए। आबरू का नाम क्या? नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू। हातिम का नाम क्या? ज़ुहरुद्दीन। आपको याद होगा हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, जिनमें इन सब के असल नाम क्या थे वो कवर किए। तखल्लुस क्या है, असल नाम क्या है, कवर की थी। वहीं से देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया। वफात के एतबार से सही ज़माने तरतीब की निशानदेही कीजिए। देखिए यहाँ पे अकबर है, असगर है, फानी है, हसरत। चेक कर लेते हैं क्या ये सही जुमरा भी है या नहीं। जवाब तो यही है, तो इसे जरा हम जस्टिफाई भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो अकबर के बारे में अगर हम बात करें तो अकबर का इंतकाल कब हुआ मालूम होना चाहिए? 1921 में। कब हुआ? 1921 में। और असगर का कब हुआ? 1936 में। ठीक है जी। फानी का कब हुआ? 1941 में। और हसरत का कब हुआ? 1951 में। तो तरतीब हमारी क्या है? बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। पहला जुमरा मजाज का पहला शेरी मजमुआ आहंग है। जिक्र हाफिज सज्जाद जहीर की किताब है। तो ये दोनों ही जो जुमरे हैं दुरुस्त हैं, बाकी और भी जुमरे क्वेश्चन में रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जमाने के एतबार से सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो ये जुमरा कुतुब मुश्तरी, तोतानामा और गुलशन यूसुफ जुलेखा, ये जुमरा हमारा क्या है? बिल्कुल दुरुस्त है, इसे आप समझ लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है? सही जमाने तरतीब की निशानदेही कीजिए। सौदा है, दौक है, गालिब है, अनीस है। ये जमाने तरतीब हमारी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, क्योंकि सौदा के बारे में आप सबको मालूम होगा। सौदा की पैदा वफात के एतबार से बताना है। सौदा की वफात कब हुई आप सबको मालूम होना चाहिए। पिछली क्लासेस हमने आपको बताया 1712 में आपकी पैदाइश और 1781 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, तो 1781 हो जाएगा। ज़ौक़ के बारे में बताया था 1854 में आपका इंतकाल। गालिब के बारे में आपको पता ही होगा 1869 में। और अनीस के बारे में पीछे मैंने आपको बताया 1874। तो तरतीब क्या बिल्कुल दुरुस्त है। सही ज़मानी तरतीब को निशानदेही अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी के बारे में हम लगभग पीछे बात कर चुके हैं। मीर के बारे में, मोमिन के बारे में, गालिब। शाद के बारे में नहीं बात। तो शाद का इंतकाल कब हुआ? 1927 में। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। फरहतुल्लाह बेग हैं, मौलाना आज़ाद रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, कन्हैया लाल कपूर है। तो फरहतुल्लाह बेग आप सबको मालूम है, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फरहतुल्लाह बेग का जो इंतकाल हुआ वो 1947 में हुआ है, याद रखेंगे। मौलाना आज़ाद का कब हुआ? 1958 में हुआ है। और रशीद अहमद सिद्दीकी का कब हुआ? 1977 में हुआ, याद रखेंगे। कन्हैया लाल कपूर का कब हुआ? इसे भी नोट कर लीजिएगा, 1980 में। तो ये तरतीब हमारी बिल्कुल दुरुस्त है। मसनवी दर तारीफ शहर सूरत किसकी तसनीफ है? तो जवाब हो जाएगा वली की। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुंतज़र अशार के 2 जुमरे सही और 2 गलत। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। देखिए दोनों सही जुमरे आपके सामने। सुलगना और शह जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम परवाने से क्या होगा। ये किसका शेर है? कलीम आजिज का है। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस और बेजान सा क्यों है, ये किसका शेर है? तो ये हो जाएगा शहरयार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मुंतज़र अशार के 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत है। सही जुमरे की निशानदेही के 2 सही जुमरे आपके सामने हैं।
सूरज ने अपनी शुआओं को दिया ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज, कभी सुबह कभी शाम, फिर मेरे तजल्ली कदर दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तानो बयाबानो दरोबाम। ये किसका शेर? अल्लामा इकबाल के दोनों ये शार हैं। उनकी नज्म शुआए उम्मीद से माखूज है। शुआए उम्मीद के बारे में हमने बताया था आपको कि ये उनके मजमूए कलाम ज़र्बे कलीम में है, शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो, जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। पहला देखें, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, मोहम्मद हुसैन आजाद, ये सही है। उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये भी सही है। उर्दू नवाहिद अली की बोलियों से निकले, बिल्कुल नहीं। ये किसका कौल है? ये महमूद शिरानी का है। मसूद हुसैन खां का है, महमूद शिरानी का नहीं। महमूद शिरानी का नजरिया कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। उर्दू का हेवला वादी सिंध में तैयार हुआ, ये मोहिउद्दीन कादरी जोर का नजरिया नहीं है, बल्कि किसका है? तो ये सैयद सुलेमान नदवी का कहना है। तो देखिए जवाब क्या जगह, यानी पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही ज़माने तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब नोट कर लीजिएगा, जो हमारा पहला जुमरा है, पहला ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फसाने आजाद का हिंदी में मुख्तसर तर्जुमा किसने किया? तो जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। दोज़खी किसका खाका है? इसमें चौथई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झुमका और बाजारी सामान के बारे में किसने बताया गया? तो हमारा जवाब हो जाएगा आगरा बाजार। आगरा बाजार किसका ड्रामा? हबीब तनवीर का। दुरुस्त जोड़ के निशान, मुसब्बा में 8 मिसरे होते नहीं, तो मालूम मुसब्बा में कितने मिसरे होते हैं? तो आप सबको मालूम होगा। मुअश्शर में कितने? 10, ये सही है। मुत्तसा में कितने होते हैं? 9, तो ये दोनों सही है। 8 मिसरे किसमें होते हैं? मुसम्मन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है किस्सा चहार दरवेश से जो है बागो बहार से जो है एक इबारत दी गई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे के सवालात के जवाब देने थे। इसको आप पूरा पढ़ लीजिए, फिर इसके अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब देने की कोशिश करिए। कमतरीन बादशाह ज्यादा अजम का है, मेरे वली नेमत वहां बादशाह थी, पूरा पढ़ लेंगे, फिर जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इससे आया था, सुरखाब से क्या मुराद है? तो जवाब हो जाएगा एक किस्म का परिंदा। जरबफ से क्या मुराद है? तो सुनहरा कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंदजा बाला इक़्तिबास किस दरवेश के किस्से से माखूज है? तो सीधा सीधा जवाब हो जाएगा तीसरे दरवेश। वली नेमत से क्या मुराद है? वालिद। गंजफा से क्या मुराद? ताश से मुताल्लिक खेल, यानी ताश का खेल। यहाँ पे देखिए एक नसरी जो है एक शेरी इक़्तिबास दिया गया है, इसकी रोशनी में आगे के सवालात के आपको जवाब देने हैं। किसने किसको खत लिखा? किसने किसको खत लिखा? तो जवाब हो जाएगा बुकाउली ने ताजुल मुलूक को। बरादरान मनकूब से क्या मुराद है? बदनसीब तबाह हाल। यूसुफ से क्या मुराद है? ताजुल मुलूक। याकूब से क्या मुराद है? ज़ैनुल मुलूक। आब तह ज़मीन नैरंग से क्या मुराद है? ताजुल मुलूक। इसके बाद देखें कुछ बहुत सारे और भी फैक्ट थे जो क्वेश्चन की शक्ल में हमारे पास नहीं हो पाए, उन फैक्ट को हमने यहाँ पे जो है रख दिया है, जमा कर दिया एक साथ में। जन्नत की तलाश किसका अफसाना है? जिलानी बानो का। असबाब बगावत हिंद किसकी तस्वीर? सरसैयद की। त्रियाक़े सुमम किसकी किताब? हाली की। तारीख़ हिंदुस्तान किसकी? ज़काउल्लाह की। आयात विजदानी किसका शेरी मजमूआ? यगाना चंगेजी की। नज़ारा दरमिया किसका अफसाना? कुर्रतुल हैदर का। मुसाफिरान लंदन किसका सफरनामा? सर सैयद अहमद खां का। दिल्ली का एक यादगार मुशारा एक वसीयत की तामील में, ये वहीदुद्दीन सलीम का खाका है, लेकिन इन दोनों खाके लिखने वाले कौन है? फरहतुल्लाह बेग। कुतुब मुश्तरी कब लिखी गई? 1609 में। सबरस कब लिखी गई? 1635 में। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ वो क्वेश्चन भी यहाँ पे शामिल किए गए थे। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप सबके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे और अपने आप को जज करने में जरूर आपकी मदद करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।